बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अद्भुत इलाज को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। यह है पाठ 7, अद्भुत इलाज। इसराइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम कादिश। कादिश का इकलौता यानी एकमात्र बेटा था अतजल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से वह आलसी था। स्वर्ग की कहानियां उसे अच्छी लगती थी। वह हर एक से कहानी सुनने का आग्रह यानी अनुरोध करता था। हरदम हम कहानियों में खोया रहता था, यानी हमेशा वो कहानियों में डूबा रहता था। अफजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, इच्छा करते ही हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, फरिश्ते यानी परियां सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यहाँ तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांटती रहती है। अफजल सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जा सकता है। वो जानता था इस बात को कि जब तक मरेंगे नहीं, स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। बस उसने मरने की ठान ली। वह चुपचाप जाकर बिस्तर में लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता, मैं तो मर गया हूँ। उसने खाना पीना छोड़ दिया। माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया पर वो बोला, माँ तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं मर चुका हूँ। उसकी बहकी बातें सुनकर घर वालों को बहुत दुख हुआ। माँ जैसे तैसे करके सब कुछ उसे कुछ खिलाती, पर अफजल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कई वैद्य हकीम आए पर वे कुछ भी न कर सके। हर बात के जवाब में अफजल यही कहता, मैं तो मर चुका हूँ। अफजल की माँ और पिता की चिंता का ठिकाना न रहा। वो बहुत परेशान हो गए। वे इसी चिंता में रहते कि उनकी इकलौती संतान यानी उनका इकलौता पुत्र को कैसे बचाया जाए। बेवकूफ़ी भरी हट यानी जिद कर रखी है और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। आखिर अफजल के पिता कादिश डॉक्टर योग के पास गए। वे एक मशहूर यानी प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। डॉक्टर यूथ ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज अर्थात उपचार कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। पता क्या ना करता, यानी मरने वाला कुछ भी कर सकता है। अब उसे उम्मीद होती है कि मैं कैसे भी बच जाऊँ। कादिश ने डॉक्टर यूथ की शर्त मान ली। बात बेटे के जीवन बचाने की थी। डॉक्टर यूथ कादिश के साथ आ गए। उन्होंने मकान के एक कमरे को सुंदर ढंग से सजाया। पलंग पर फूल बिखेर दिए। कई नौकर चाकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन आए। कमरे की दीवारों पर लिख गया था स्वर्ग लोक। इसके बाद डॉक्टर यूथ काशिफ के साथ अफजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं? डॉक्टर यूथ की बात सुनकर अफजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो आदमी स्वर्ग जाता है। झूठ मूठ की एक अर्थी बनाई गई। फिर उसी पर अफजल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर ले गए। इस बेहोशी की दवा सुंघाने से अफजल नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया, यानी उसे बेहोशी की हालत में उस कमरे में ले जाया गया। जब अफजल की आंख खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत खुश हो गया। वह समझ गया कि मरने के बाद वह सचमुच स्वर्ग में ही आ गया है। वह न उसके माँ बाप थे और न ही उसके दोस्त और गली मोहल्ले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। नौकर थोड़ी देर बाद में देवदूत की पोशाक यानी ड्रेस में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा, अफजल स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवों का दूत यानी देवदूत हूँ। अब तो अफजल को पक्का विश्वास हो गया था। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बढ़िया व्यंजनों से भरे थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थी। अफजल ने झक कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर यानी प्रस्तुत हो गया। शरबत पीकर अफजल ने पूछा, कितना समय हुआ है? देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्ग लोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन, सब ऐसा ही रहता है। देवदूत बने नौकर ने ये बात उसे बताई। यह सुनकर अफजल को अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी वह खुश था।
सोचा अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वही मिल सकती है, यहाँ पर नमकीन चीज नहीं मिलती। मिठाई खा खा कर तो अज्जल का जायका यानी स्वाद बिगड़ गया था। वह नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता, वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां, कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उसे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते थे। अज्जल उदास हो गया। उसने माँ और पिता को याद किया। उसे अब वो मम्मी पापा उसके याद आने लगे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरे माता पिता यहाँ कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्होंने काफी समय तक पृथ्वी पर अभी रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष के बाद आएंगे। देवदूतों ने ये बात उससे कही। यह सुनकर अफजल रो पड़ा और बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हें ही बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो यहाँ है यही रहता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर तो अफजल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यानी वो बड़ा हैरान हो गया। हर समय मीठी चीज़ें खाने से वह परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अज्जल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह रहता था। तब वह रह रहकर रो पड़ता, चिल्ला उठता, स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेगी तो कोई बात नहीं, सह लूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने गिड़गिड़ा कर एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यही रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अज्जल को माँ बाप का दुखी चेहरा याद आया। उनकी सिसकियाँ यानी रोने की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। वह चीखा, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और सुबक सुबक कर रोने लग गया। एक दिन वह रो रहा था, तभी देवदूत भागता हुआ आया और बोला, अज्जल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना यानी विनती सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अज्जल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग में लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्द ही धरती पर भेज देंगे। अज्जल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली। मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर उसे लाकर कमरे में लिटा दिया। माँ ने झोड़ने से यानी माँ के हिलाने से आँख खुली। वह चौंक कर देखने लगा, सचमुच वह स्वर्ग में नहीं है, अपने ही कमरे में था। सब तरफ आवाज़ें गूंज रही थी। अज्जल उठा और माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं पर आपके साथ रहूंगा। दूर कोने में खड़े डॉक्टर योत्स मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इसाक बेशविस सिंगर इस पाठ के रचयिता है। तो इसी के साथ ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।